नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम बताते हैं आपको आपकी समस्याओं के समाधान। आपके लिए लेकर आते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 30 अगस्त और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे और साथ ही साथ कैसे हम अपना दिन सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की, तो एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकम तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में। मित्रों, हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अनुकूल चल रहा है और जिन लोगों से आज आप मिल रहे हैं उनसे अच्छे फायदे होंगे। यदि कुछ योजनाएं बनाकर लोगों से मिला जाए तो आपको और भी अच्छे फायदे हो सकते हैं। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए अपने इष्ट देव के दर्शन करके घर से बाहर निकलना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा दिन है और यही आज आप दिन में करते भी रहेंगे। लेकिन दूसरे व्यक्तियों की बातों में आकर परिवर्तन करना ठीक नहीं है। यदि स्वविवेक से निर्णय लेकर कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। व्यापार स्थान पर किसी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा दिन है, भाग्यशाली दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आप जो भी सोचेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे, वह निर्णय आपके फलित होंगे और यह निर्णय आकस्मिक रूप से यदि कुछ परिवर्तन कर रहे हैं वह भी शुभ होगा। आज का दिन बहुत अच्छा बना रहे, उसके लिए केसर की पुड़िया घर से बाहर लेकर निकलें, सफलता जल्दी मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन आज अनुकूल दिन चल रहा है। वैसे तो आज आपके पास कोई कमी नहीं है, ना धन की कमी है, ना किसी व्यक्ति से सहयोग लेने की कमी और ना ही आपके पास काम की आज कोई कमी है। सिर्फ एक बात की कमी है कि उत्साह थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, अन्यथा विजय श्री की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो आज आलस्य का त्याग करें, उत्साह बनाए रखें। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है, अच्छी सफलताएं मिल रही हैं और जल्दबाजी पर आज आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। वैसे तो जो काम आप कर रहे हैं वह सफल होगा। दोपहर के बाद आपको कुछ नए काम हाथ लगेंगे और नए मित्रों से भी आज मिलना होगा और ऐसे में ही आपका दिन व्यतीत हो जाएगा। अपने जो मित्र मिल रहे हैं उसमें खाने पीने से संबंधित वस्तुएं आप अपनी तरफ से ही उन्हें खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, धन की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत दिन है। वाणी पर आज आपको संयम रखना होगा। अपने काम के लिए आज थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। आप सफल भी होंगे, कार्य भी संपन्न होंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। जितना धैर्य रखेंगे उतना अच्छा होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज बचाव करना बहुत जरूरी है। पैसे भी उधार ना दें और ना किसी की जमानत दें। आज आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, तभी आप सफल होंगे। विपरीत परिस्थिति में आप फंस ना जाएं, इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज समय अच्छा चल रहा है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और यह मेहनत दोपहर के बाद जारी रहनी चाहिए। दोपहर तक तो आपका समय अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद मित्रों के माध्यम से आपको आलस आएगा और आपके काम रुक जाएंगे। काम आपके विधिवत रूप से चलते रहें, इसके लिए किसी न किसी भिखारी को भोजन जरूर खिलाएं। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। मुझे लगता है आज का सबसे अच्छा दिन धनुराशि वाले व्यक्तियों का ही दिन है। कहीं कोई कमी नहीं है, परिस्थिति बेहतर है, आर्थिक स्थिति में आज सुधार भी हो जाएगा। सुधार बना रहे, इसके लिए अपने इष्ट देव के दर्शन भी करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का धन से संबंधित समस्याएं सुलझाने का बहुत अच्छा दिन है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी। ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। जिन लोगों से पैसा आपको लेना है
आज उनसे भी आप जाएंगे, आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और धन की समस्याएं आसानी से सुलझ जाएं। इसके लिए कहीं भी आपको कोई गाय दिखाई देती है तो कुछ ना कुछ चारा उसे जरूर डालें। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज कई बार प्रयास करने होंगे, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। इसलिए आज दूसरे के भरोसे नहीं बैठें, अकेले ही आप प्रयास करते रहें। आपका प्रयास सायंकाल तक रंग ले आएगा, सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होगी। फलों का वितरण करने से उत्तम फलों की प्राप्ति आज हो जाएगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा खर्चीला समय है। पैसे की व्यवस्था करके घर से बाहर निकलना होगा। कार्य सफल होगा, ये आज का दिन बोलता है, लेकिन इसमें धन की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है और मित्रों के सहयोग की भी आवश्यकता है। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखें, आप सफल हो जाएंगे। जहाँ कहीं किसी मित्र के साथ आपको खाने के अवसर मिल रहे हैं तो पेमेंट आप ही करें, पुण्यों में भी वृद्धि होगी। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज आचार्य राजेश जी क्या खास बताएंगे गुरु मंत्र में। मित्रों, आज से भाद्रपद प्रारंभ हो रहे हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज एकम तिथि है। इस माह में दही के सेवन से व्यक्तियों को बचना चाहिए और विशेष रूप से यह समय थोड़ा सा खाद्य पदार्थों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हरे पदार्थों का, विशेष रूप से हरी सब्जी भाजियों का सेवन इस समय में नहीं करना चाहिए। भाद्रपद में व्यक्तियों को अच्छे फल की प्राप्ति भी होती है। इस समय में भोजन दान का विशेष महत्व होता है। भोजन दान इस माह जितना करते हैं उतना ही अच्छा फल पूरे वर्ष भर हमें प्राप्त होता रहता है। तो इस महीने में आपके घर में जो भी आए, विशेष रूप से अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें खाना जरूर खिलाएं। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का भाग्योदय कैसे होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलेज से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि राशियों के अनुसार भाग्योदय कैसे होता है, और उसी क्रम में आज हम जानना चाहेंगे कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें परमोच्च सूर्य मेष में दशम भाव पर अपनी लब्ध और प्रतिष्ठा को अपनी रश्मियों में समेटे रहता है, जबकि कारकत्व मंगल का देता है। यानी कर्क में भाग्योदय का कालखंड नवम के अंक से 12 चौको 48, 8 4 12 जैसे ही 12वां वर्ष पूर्ण होता है और 13वां वर्ष शुरू होता है, युवा अवस्था का आगाज प्रारंभ होता है, कर्क की राशि का भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है। यह ऐसी विकट राशि जो किसी के बस में नहीं है। अत्यंत पतला, अत्यंत मधुर, अत्यंत स्निग्ध, किसी भी आकृति को ग्रहण कर लेने वाला यह जल राशि, सिरिंज में डालो तो सिरिंज का स्वरूप और समुद्र में डालो तो तुरंत समुद्र का ग्रहण कर लेने वाला, यह अपने भाग्योदय काल के लिए मोहताज नहीं रहता। वस्तुतः इसका भाग्योदय तो उसी समय होता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, द मोमेंट टेक्स बर्थ, ये अपना रंग लाना शुरू कर देती है ये राशि। लेकिन 13वें वर्ष इसकी शुद्धता, परिष्कृता और स्निग्धता, ये तीनों मिलकर के जातक के व्यक्तित्व में कार्य, कार्य की प्रवृत्ति और कार्य की निष्ठा, तीनों को एक ही लाइन में पिरोकर व्यक्ति के जाजुल्यमान्य व्यक्तित्व का सृजन कर जातक को 13, 26 वर्ष, 13 वर्ष 2 माह, 26 वर्ष 2 माह और 32 वर्ष 1 माह, 37 वर्ष 4 दिन, 42 वर्ष 11 माह, 54 वर्ष 3 दिन, 57 वर्ष 9 माह,
62 वर्ष 11 दिन, 72वां वर्ष 3 दिन और 82 वर्ष 9 दिन और 92 वर्ष 18 दिन, यहाँ तक इसके भाग्योदय की कालखंड कर्क राशि के देखे गए। ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांतों पर अगर हम दृष्टिपात न करें तो 13 वर्ष की अवस्था में आयुध सकल समर्पिके सारे एटम बम ब्रह्मांड नायक राम को कर्क राशि का था स्वयं प्राप्त हो गए। शिक्षा निक्संजासु सांस श्रुतिचारी 5 वर्ष की अवस्था में 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद का ज्ञान हो गया था। और प्रात कहा मुनिसन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई 13 वर्ष 2 दिन की अवस्था में विश्वामित्र के यहाँ ब्रह्मांड नायक इस राशि को लेकर अवतीर्ण होने वाला अभय की मुद्रा को प्राप्त हो गया है, जो योगियों को भी दुर्लभ है। इस ब्रह्मांड में धन है कर्क राशि, तुझे बार बार भूरी भूरी बधाई। तेरी निर्भयता 13 वर्ष में प्राप्त हो जाती है, जो अन्य राशियों को 120 वर्ष की आयु में भी प्राप्त होना संभव नहीं है। इस विशेष जानकारी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर से और सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम। मैं सुशील कुमार मिश्रा, फतेहपुर शेखावाटी जन्म स्थान, शाम को 4 बजे। मेरी और मेरी पत्नी की और मेरे परिवार में मेरी माँ की, पिता की किसी से भी नहीं बनती है, क्या कारण है? उसका कुछ उपाय बताइए। कन्या कन्या उत्तरा फाल्गुनी चतुर्थ भावस्थ प्रश्न किया है और पंचम भाव होता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध का भला, और जीव पंचम भाव से ही जन्म लेता है। अगला जन्म 11वें भाव से होता है। पंचम भाव के तहत ही माता पिता भाई बहन इत्यादि मिलते हैं, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। शनि और केतु आपके प्रारब्ध के घर में विद्यमान हैं। मंगल का एजेंट है केतु और शनि स्वयं अपने आप में सत्य का प्रतीक। कोई किसी के वाक्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता, शनि तो कदापि नहीं। सत्य कभी झूठ का आरोपण बर्दाश्त नहीं कर पाता। शनि और केतु का इसको अगर एलिमेंट में कन्वर्ट करो तो केतु माने लकड़ी और शनि माने हवा। और केतु में लकड़ी माने माचिस की तिल्ली, वो वाली लकड़ी नहीं जिसमें आग पहले से है। किसी भी प्रकार का साहचर्य प्राप्त होते ही आग लग जाती है आपके घर वालों के मस्तिष्क में और फिर अशांति और कलह का जन्म होता है। उपायम से दुष्करात घर में मध्य भाग में कहीं झंडा लगा दें, जो अगल बगल की बिल्डिंगों से ऊंचाई पर हो, तो शांति कुछ हद तक आपको प्राप्त होगी लोगों के, आपके परिवार वालों के सदस्यों के मस्तिष्क से। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम पूजा चावला है। मैं देहरादून उत्तराखंड से बोल रही हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1983 है, 23 जनवरी 1983 है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी जब से शादी हुई है तब से मुझे ससुराल का सुख नहीं है। ससुराल वाले इज्जत मान नहीं देते हैं। ससुराल का सुख कब मिल पाएगा? तुला मेष भरणी पीड़ा जन्य है आपकी कुंडली। क्या नाम बताया चावला साहब? शनि लग्न में बैठा है। आपको देखकर प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेंगे लोग। ऐसा लगेगा कि आपकी उपस्थिति से निगेटिविटी निकल रही। आप ऐसा करें, अल्ट्रा वायलेट किरणें जैसे होती हैं जिस रंग की, उस रंग का चश्मा बनवा लें या उस रंग का कान का आभूषण बना लें। देखो फिर ससुराल वाले कैसे आपको हर प्रकार का जो सौहार्द मिलना चाहिए परिवार में कैसे प्राप्त होता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। मैं रांची से नागेश्वर प्रसाद यादव बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि 3 अक्टूबर 1993 है। मेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसके करियर को लेकर मैं चिंतित हूँ। कृपया समाधान बताया जाए, उपाय बताइए बाबा। धनुमेश भरणी बेटे को लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो। अच्छा बेटा आपका ये प्राप्त हुआ है और इसको वर्दी क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, जहाँ भी इन क्षेत्रों में
ये लिखवा कर लाया है ब्रह्मा से, तदनुसार इसकी शिक्षा पर आप ध्यान दें। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर्स से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरुजी, मैं गुड़िया बोल रही हूँ राजस्थान भरतपुर से। मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और ना ही घर वाले कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह अच्छी हो और वो क्या करें और सबका सपोर्ट मिले, इसके लिए कोई उपाय बताइए। मेष मिथुन पुनर्वसु 200 रुपया खर्च कर दो गुड़िया। बृहस्पतिवार को दिन में 10 अन्नों को एक लाइन में बैठा कर भोजन करा दो और इनको दक्षिणा या पैसा मत देना, फल दे सकते हो और लौट के आओ। इसके बाद आर्थिक स्थिति का उन्नयन न हो तो पुनः प्रश्न कर लेना। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। प्रणाम गुरुजी, मैं अल्पा बेंगलोर कर्नाटका से बोल रही हूँ। मैं अपने देवर ना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख है 24 अगस्त 1987। टाइम है 11:47 सुबह का। उसकी सगाई बहुत आ रही है पर शादी का कोई जोग नहीं बैठ रहा है। कृपा बताने की कृपा कर रहे हैं। तुला सिंह माघा, इनका बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले जो बताया उपाय चय का तिरिखा 10 नेत्रहीनम ददामी भोजन न ददामी वित्तम, इसका उपाय किया जाए। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी, हम कटिहार से बोल रहे हैं, अभिषेक कुमार। 31 जुलाई 1977 10:32 AM मेरा जन्म है और हम यही पूछना चाह रहे हैं गुरुजी से, मेरा सरकारी नौकरी होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, आगे मेरा कैसा रहेगा। कन्या मकर रोहिणी, बिल्कुल आपको सरकारी नौकरी है, लेकिन मजे की बात यह है कि मकर और रोहिणी मिल गया ना सामुद्रिक बेल्ट, तो यानी आप एक बार जाकर समुद्र के दर्शन करावें, उसका फोटो खींच लावें। नहीं जा सकते तो चित्र निकाल लें और अपने शयन कक्ष में लगा दें। 6 माह 7 दिन अधिकतम 67 डेज न्यूनतम में पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। जी, मैं लुकिंदर सिंह बोल रहा हूँ शिमला से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1972। मेरा सवाल ये है कि मुझे आगे किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, मैं भविष्य अपना बनाऊं तो किस फील्ड में बनाऊं। धनुमेश भरणी, केवल सामुद्रिक बेल्ट में कार्य करना, मल्टीनेशनल में काम करना या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना और विदेश में जाकर काम करना, यही आपकी नियति ब्रह्मा ने दी है प्रदत्त पृष्ठभूमि से। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम सुधा शुक्ला है। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 13 अगस्त 1985 को और लगभग 10:30 बजे रात में। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मैं संतान के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे संतान का सुख मिल सके। कन्या मिथुन आद्रा, ऐसी गलती मत करना मेरे भाई। कोशिश से संतान नहीं होती। 10 करोड़ से ज्यादा विश्व में चिकित्सक सर्जन बेऔलाद हैं। दशरथ 3 रानियों के बाद भी बेऔलाद रहा। 76 वर्ष में उपाय से प्राप्त किया। संतान अपने से प्राप्त नहीं, आकाश मंडल से जीव लिख कर देता है कि मुझे फला के यहाँ जन्म लेना है। तथापि बृहस्पति पंचम है, आप अपनी जूता चप्पल उठाकर देख लो, दाएं बाएं घिसते हैं, इसमें आपके 3 उंगलियों के निशान आ जाते हैं। जब ये 3 उंगलियों के निशान आपके आना बंद हो जाएं, समझ लो संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और आपको प्रथम संतान कन्या रत्न रूप में शादी के 7, 11 या 8, 11 वर्ष में। जुड़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम रवि सोलंकी, राजस्थान जोधपुर से। 23/12/90। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मेरे पास आय का कोई स्रोत नहीं, जॉब मिल सके ऐसा कोई कार्य, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। मिथुन कुंभ सददिशा दोस्त, आपके रसोई के बगल वाले कमरे में जहाँ पैतृक मकान है, जो बाबा का घर है, यहाँ पर धन गड़ा हुआ है। वेयर देयर इज प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर एंड केतु इन द 2nd और इन द 5th और इन द 11th हाउस, always take it granted there is something most precious which is hidden behind the earth। तो इसलिए कोई ऐसे योग्य व्यक्ति को बुलाकर इसको प्राप्त कर लो, तब आर्थिक स्थिति का उन्नयन ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जब इस निकले हुए धन का 50% अच्छे कार्यों में दान कर दिया जाए तो। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।